हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन मिक्स डेरिवेशन को देखते हैं। इस डेरिवेशन में दिया हुआ है कि किसी समतल पर कोई पिंड रखा हुआ है और उस पिंड को बस जस्ट चलाने मात्र के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यानी किसी समतल पर एक पिंड रखा हुआ है, उसको चलाने के लिए कि वो जस्ट मूव हो जाए, कितने न्यूनतम बल की, वह न्यूनतम बल ज्ञात करना है जिससे कि जो पिंड है उस समतल पर चलायमान हो जाए या चल सके। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमें करना है और इस डेरिवेशन में हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि कोई पिंड है जिसका भार W है, नीचे की ओर लगेगा, इस समतल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पिंड का वेट नीचे की ओर और इसकी प्रतिक्रिया ये ऊपर की ओर, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। माना कि वह P न्यूटन का फोर्स है, वह न्यूनतम बल की वैल्यू P न्यूटन है जो कि इस डायरेक्शन में हम लगाएं थीटा एंगल पर, तो न्यूनतम बल होगा। ठीक है, तो फिलहाल फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। आपको पता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो पिंड है इसको चलायमान करने के लिए न्यूनतम बल को हम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, मतलब क्षैतिज में भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इधर लगा सकते हैं P न्यूटन का बल 0 एंगल पर, क्षैतिज से 0 एंगल पर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास F इक्वल टू म्यू आर कि सर आपने इधर क्यों नहीं लगाया, इधर क्यों लगाया। ठीक है, तो इस चीज पे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमने क्यों लगाया। विद एग्जाम्पल के भी इसको हम समझाएंगे, प्रूव करेंगे कि यहाँ पर लगाने से हमको क्या फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब कभी फोर्स, ठीक है, जब कभी फोर्स है वो डायरेक्ट सीधा अगर इस डायरेक्शन में लगे तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, और अगर इंक्लाइंड फोर्स लग जाए तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। नॉर्मल रिएक्शन पर फर्क पड़ता है, हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर फिलहाल इस डेरिवेशन को बता रहे हैं, उसके बाद इसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पिंड है, इस पिंड को हमने मान लिया कि P न्यूटन का फोर्स, वह न्यूनतम बल P होगा जो क्षैतिज से थीटा कोण पर लगा दें तो पिंड हमारे पास इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्थिति कंसीडर करेंगे या सीमांत संतुलन की कंडीशन। सीमांत संतुलन की अवस्था क्या होती है आपको पता है, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बल P को ब्रेक कर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बल P है, इसका क्षैतिज कंपोनेंट इस अक्ष पर होगा P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका होगा P sin थीटा। ठीक है, P sin थीटा। अब यहाँ पर संतुलन, सीमांत संतुलन की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले सिग्मा x बराबर 0, x डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, ये एक उधर एक इधर, तो यहाँ पर म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास P cos थीटा। ये म्यू आर इक्वल टू P cos थीटा समीकरण नंबर 1। सिग्मा बाई के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी R प्लस P sin थीटा। ठीक है, यानी R प्लस P sin थीटा इक्वल टू W, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें सॉल्व आउट कर ले रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर म्यू से गुणा कर दे रहा हूँ, तो म्यू आर बन जाएगा और यहाँ म्यू आर बन जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 पर अगर इधर आप ध्यान दें P साइन, ठीक है, इसमें मैं म्यू से गुणा कर रहा हूँ पूरी समीकरण में, तो यहाँ पर म्यू से गुणा होगा म्यू P साइन थीटा प्लस यहाँ पर म्यू आर आ जाएगा क्योंकि गुणा कर रहा हूँ म्यू आर, और यहाँ पर W और गुणा में म्यू आ जाएगा। ये समीकरण 2 में मैंने म्यू से गुणा कर दी और गुणा करके समीकरण 1 इसमें मैं जोड़ ले रहा हूँ। समीकरण 1 को थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, P cos थीटा इधर लिख लिया। ठीक है, और माइनस में इसको इधर ले आया, यानी माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास म्यू आर बराबर 0। ठीक है, अरेंज कर लिया समीकरण 1 और 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये टर्म्स कट जाएगी, यहाँ से मैं P को कॉमन ले लूंगा, यहाँ मेरे पास बचेगा म्यू साइन, ठीक है, थीटा प्लस कॉस बराबर ये। अब यहाँ से मैं P का मान निकालूंगा तो P बराबर क्या हो जाएगा W म्यू अपॉन, ये टर्म्स डिवाइडेड में आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म्स जब डिवाइड में आ गई तो यहाँ पर हम जो म्यू है, म्यू की वैल्यू हम जानते हैं चूंकि, ठीक है, म्यू बराबर हमारे पास होता है tan लैम्डा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस म्यू की जगह पे tan लैम्डा और इस म्यू की जगह पे tan लैम्डा को मैंने रख दिया है। ठीक है, समीकरण ऐसे रख दिया। अब मैं इस tan के लिए तोड़ दूंगा साइन अपॉन कॉस में, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा में ब्रेक कर दूंगा, नीचे भी ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, एलसीएम लूंगा और इसके लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर होगा कॉस और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस का डिनोमिनेटर होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ बचेगा कॉस
मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा इंटू कॉस इंटू साइन लैम्डा इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसके लिए मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगा, डब्लू साइन लैम्डा अपॉन ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मेरे पास होगा फार्मूला कॉस ए माइनस बी। ए मेरे पास थीटा है और बी मैंने लैम्डा को ले लिया है, तो मेरे पास पी की ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैंने पी का मान फाइनल निकाल लिया, पी इक्वल टू मेरे पास डब्लू अपॉन डब्लू साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा आया है। तो इस फार्मूले को आप देखें कि पी मैंने डेरिवेशन से पी निकाल लिया है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर डेरिवेशन का ये लास्ट कंक्लूजन को आपको समझना है कि पी का मान न्यूनतम कब होगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान दें कि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये अंश हर वाला भाग, अगर ये कॉस थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए, तो पी हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है भाई, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। तो यहाँ पर पी का मान कितना हो जाए, ठीक है, 1 और 0 के बीच है ना, या फिर 1 तक कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे पी के न्यूनतम मान के लिए हमारे पास कॉस थीटा माइनस लैम्डा इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो हमारे पास पी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये टर्म को रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 का कॉस 0 पे मान होता है, कॉस से कॉस को चाहो तो हम कह सकते हैं काट दिया, तो थीटा माइनस लेम्डा इक्वल टू 0, और यहाँ मैंने निकाल दिया कि थीटा बराबर लेम्डा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल में इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे होगा। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए, इसका मतलब थीटा बराबर लैम्डा रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहां से मैं इस कंडीशन में पहुंचा कि थीटा का मान लैम्डा के बराबर हो जाए। मतलब क्या कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पर, वो कितना लगा रहा हूं, थीटा, लेकिन ये थीटा कितना हो जाए, लैम्डा के बराबर। अब लैम्डा आपको समझ में आना चाहिए कि लैम्डा क्या था, मैंने बताया था यहाँ पर जो परिणामी प्रतिक्रिया होती है ये, ठीक है, ये जो परिणामी प्रतिक्रिया होती थी क्या, एस, वो ये एंगल बनाती थी लैम्डा। तो ये जो लैम्डा एंगल है उसके बराबर यहाँ ये थीटा अगर हो जा रहा है ना, तो बल हमें न्यूनतम लगाना पड़ेगा। इस परिणामी प्रतिक्रिया आर को हमें ब्रेक करना होता है, तभी बॉडी मोशन में आती है। अभी मैं इसको और ज्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, फिलहाल में इस डेरिवेशन को पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, P इक्वल टू ये मेरे पास डब्ल्यू साइन लेम्डा आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला निकल के आया, एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है। इन दोनों फार्मूलों को हम ध्यान रखेंगे और इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में अभी मैं एक आपको बता रहा हूं, यहाँ पर न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे, ये जो अभी डेरिवेशन किया था उसके आधार पर है क्वेश्चन, कि एक पिंड है समतल क्षैतिज पर रखा हुआ है, उसको चलाने के लिए ये पिंड है। यहाँ पर मैंने आपकी किताब का क्वेश्चन लिया है, अपना कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अलग से क्वेश्चन ले लेता तो आपको लगता कि हम फालतू पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमने किताब का ही क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि एक पिंड है किसी क्षैतिज पे रखा है जिसका वेट 250 न्यूटन है, और इस पिंड को मोशन में लाने के लिए 120 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ तो दिया हुआ है। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है कि इस पर हम कितना न्यूटन का फोर्स लगा दें। ठीक है, मतलब एक दूसरा ब्लॉक रख दिया गया है, ठीक है, जिस ब्लॉक का वेट दे रखा है 100। यहाँ पर ये 100 ब्लॉक है, इसका वेट है 100 और इसका 250 है। ठीक है, तो उसको हम बाद में पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर 120 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे क्यों लगा दिया, इधर क्यों नहीं लगाया, है ना, इधर क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ तो दिया हुआ भाई 120 न्यूटन का फोर्स इसको मोशन में ला सकता है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, ये हमने जस्ट इधर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हम फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन में देखिए, इस क्वेश्चन को आप एंड तक देखो, आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब खुद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए,
ये मैंने जो क्वेश्चन है उसको डिजाइन किया सीमांत संतुलन की अवस्था में। सिग्मा बाई बराबर 0 से मैंने लगा दिया। जब फोर्स ऐसे लगता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है सीमांत संतुलन बाई बराबर, ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो मेरे पास ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिग्मा बाई और यहाँ पर सिग्मा एक्स कर दूंगा मैं। तो सिग्मा एक्स से मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर 120, मतलब म्यू आर बराबर 120। यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू निकाल लूंगा 120 अपॉन आर। आर मेरे पास 250 है, तो मैंने म्यू का मान निकाल लिया, ठीक है। अब बस ये वाला पहला पोर्शन है, पहले पोर्शन में हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ म्यू के लिए कैलकुलेट किया है। सेकंड पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको सेकंड पोर्शन का आंसर खुद मिल जाएगा कि मैं फोर्स इधर लगाऊं या इस पर लगाऊं, आपको खुद मिल जाएगा। तो अभी मैं देखो इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। तो देखिए सेकंड पोर्शन में हमने क्या है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक एक और रख दिया। हो सकता है 2 ब्लॉक ना दिए हो, एक ही ब्लॉक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका टोटल वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2, यानी ये W1 मैंने इस ब्लॉक का वेट एज्यूम किया 250 और इसका 100, तो कुल मिला के 350 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा। और इसकी नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की ओर होगी और इससे W के बराबर ही होगी, क्योंकि फोर्स मेरा ऐसा लगा हुआ, इंक्लाइंड फोर्स लगता है तब नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन फोर्स ये जो भी है पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर मैं सिग्मा बाई से अगर कैलकुलेट करूं तो सिग्मा बाई से मैंने R निकाल लिया, सिग्मा एक्स यहाँ पर लगा दूं, वेरी सिंपल, आपने सिग्मा एक्स लगा दिया। और म्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके थे, क्योंकि अब पिंड और सरफेस के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहले पोर्शन में हमने म्यू की वैल्यू निकाल ली और म्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो हमारे पास पी का मान इतना आ गया। अब क्वेश्चन वही आता है कि सर आपने इधर फोर्स क्यों लगाया, आपने डेरिवेशन में इधर फोर्स लगाया था। तो अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को थीटा एंगल पर लगा के देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि इस कंडीशन में मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो इतने न्यूटन का फोर्स आया मेरे पास निकल के, और अगर मैं थीटा पे लगाता हूं तो कितने न्यूटन का फोर्स आएगा निकल के। अगर कम आता है तो वो मेरे पास बेटर होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोबारा से क्या किया है, उस न्यूनतम बल की वैल्यू ज्ञात कीजिए जो पिंड को मोशन में ला सके। कितना न्यूनतम बल, तो वो मैंने अब इस बार मैंने थीटा एंगल पर मान लिया कि थीटा एंगल पर पी न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो पी को मैंने ब्रेक कर लिया, इधर पी कॉस थीटा हो जाएगा और इसका इधर कंपोनेंट पी साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर मैंने न्यूनतम बल के लिए जो डेरिवेशन कराया था उस डेरिवेशन को आपने यहाँ प्रूव किया था, पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा अपॉन कॉस थीटा माइनस लेमडा। और यहाँ पर जो वैल्यू थी थीटा इक्वल टू लेमडा थी, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 0 है ना, तो ये वैल्यू थी। तो आपके पास फाइनल फार्मूला आया था पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू ये मेरे पास क्या है, थीटा बराबर लेमडा, तो इसमें मैं दोनों तरफ टेन टेक कर लूँ, इधर मैंने कर लिया टेन थीटा और यहाँ भी कर दिया टेन लेमडा, है ना। तो टेन लेमडा की वैल्यू क्या होती है, म्यू, हम पता है क्या होता है, टेन लेमडा इक्वल टू म्यू, म्यू बराबर टेन लेमडा हम पढ़ चुके हैं। तो म्यू बराबर टेन लेमडा मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। इधर मैंने क्या कर दिया, टेन ले लिया, यहाँ मैंने टेन ले लिया, मतलब दोनों तरफ टेन टेन टेक कर लिया, और यहाँ पर टेन लेमडा इक्वल टू म्यू होता है। अब यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये थीटा के कितने एंगल पर मैं थीटा मेरे पास कितना एंगल क्या है, थीटा कितना है कि मैं पी न्यूटन का जो फोर्स लगाऊं वो एंगल क्या है, तो उस एंगल को पहले कैलकुलेट करता हूं यहाँ पर। तो थीटा बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, इस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई टेन, मैं इस रिलेशन को इसके साथ एडजस्ट कर ले रहा हूँ ना, इसको इसके साथ, है ना। तो थीटा बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू, और म्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पहले पोर्शन में। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू की वैल्यू ये, अब कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये मेरे पास 25.64 अंश, ये क्या आ गया मेरे पास, थीटा या लेमडा दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो अब मैंने जब थीटा निकाल लिया तो इस फार्मूले का मैं यूज कर सकता हूँ, इस फार्मूले का, ठीक है, क्योंकि लेमडा यहाँ पर होता है। तो थीटा निकाल लिया तो थीटा बराबर लेमडा होता है, तो P बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, W का मान यहाँ पर कितना है 350, और यहाँ पर साइन और लेमडा का जो मान था वो मैंने यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ रहने दिया और इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर से निकाली, इतनी आई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया कितना 151.45। और जबकि इससे पहले जब मैंने फोर्स ऐसे लगाया था, ठीक है, तो मेरे पास कितना आया था 168 न्यूटन आया था, और यहाँ पर आपका पास कितना फोर्स आ रहा है 151 पॉइंट ये, ठीक है। तो इट इज ए राइट आंसर,
वेरी इफेक्टिव आंसर और ये इट इज नॉट इफेक्टिव आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत ही इफेक्टिव आंसर है। मैंने बहुत ज्यादा समझाने के लिए बहुत ज्यादा समझाया नहीं है मुंह से, लेकिन बोर्ड पर ही समझाया और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मैं अगर फोर्स ऐसा लगाऊं या फिर ऐसा लगाऊं तो न्यूनतम कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो मुझे क्या है, इस मेथड पे नहीं जाना है, मुझे इस वाले पे जाना है। ये वेरी इफेक्टिव मेथड है, हमको इतना वेरी इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू निकाल के लाए हैं और यही हमको यूज करना है। तो एग्जाम में ये तो होता है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसको सॉल्व करो, तो आपने क्या किया, ये लगा दिया। अब किसी एग्जामिनर, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज नॉट इफेक्टिव आंसर, इट इज वेरी इफेक्टिव आंसर। ये बहुत ही इफेक्टिव आंसर है, आप देख सकते हैं, दोनों को मैच कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा है ना। तो अब